एक कमेंट आया है आप लोगों में से एक का कि रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, कैसे मोटिवेट करे खुद को। हम्म इसका क्या मतलब समझूं मैं कि जो आपके खुद के गोल्स थे, जो आपने अपने लिए डिसाइड किया था, एक गोल आपके पेरेंट्स ने जो आपके लिए सपने देखे हैं, वो चाहते हैं कि आप कुछ करें और आपने उस सपने को, अपने खुद के सपने को, कुछ ज़िंदगी में अचीव करने के सपने को, सब कुछ सोच कर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और आज आपके लिए वो कुछ मतलब नहीं है। आपके लिए कोई मीनिंग नहीं है उस चीज़ की, तभी तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है ना, वरना मोटिवेशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको? सॉरी फॉर बीइंग हार्श, बट दिस इज द रियलिटी। मतलब कोई एक इंसान जो आपके लाइफ में, जिसकी आपकी कोई कद्र नहीं है, जिसकी आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आपको ऐसे ही छोड़कर चला गया एंड यू आर जस्ट ट्राइंग फॉर हिम और हर कि बस मैं, वो इंसान बस किसी तरह मेरी लाइफ में वापस आ जाए। एंड जस्ट आप बैठ करके मैसेज देख रहे हो, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो और देख रहे हो कि कब सीन होगा मैसेज, कब देख ले ये बंदा मेरा मैसेज या लड़की ये मेरी मैसेज देख ले किसी तरह से और बस मेरी बातें सुन ले और मुझे कॉल कर ले और वापस आ जाए मेरी लाइफ में। और उसे मैसेज करे जा रहे हो, माई लाइफ इज मीनिंगलेस विदाउट यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बस तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मेरी जिंदगी को, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्टॉप इट, गो गेट अ लाइफ गाइज। क्या कर रहे हो? आई कांट सी यू गाइज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बस मेरी एक ही सजेशन रहेगी कि ये जो टाइम है ना, ये बहुत क्रूशियल है, सो डोंट वेस्ट इट। कोई आपके लिए नहीं रुकेगा। कई बार कई लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपना पूरा टाइम किसी पर्सन को डिवोट कर देते हैं, अपने जो भी पार्टनर है उसको पूरा टाइम डिवोट कर देंगे, कोई अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। मतलब मैं जी रही हूँ तो उसके लिए जी रही हूँ, मर रही हूँ तो उसके लिए जी रही हूँ, मेरा खुद का कुछ नहीं है, मैंने खाना खाया, मेरी क्या हॉबी है, मेरे क्या गोल्स है, मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, कोई मतलब नहीं। सारा टाइम उसके लिए, उसने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया या क्या किया, सारा टाइम उसी के ऊपर। मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। कई बार लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो यही करते हैं। मतलब मैं ब्रेकअप के बारे में तो अलग चीज है, रिलेशनशिप में होते हुए भी आपको अपना पूरा टाइम किसी के ऊपर नहीं लगाना है। इट्स गुड दैट यू हैव अ पार्टनर एंड ही और शी इज केयरिंग, सो अच्छा है। जरूरी है पूरा टाइम हम प्रिपरेशन में भी नहीं दे सकते। अगर कोई आपको अच्छा पार्टनर मिल चुका है तो मैं नहीं कह रही हूँ कि उसके साथ ब्रेकअप कर लो, उसको हटा दो लाइफ से। बट अगर है, अपना एक पर्सनल स्पेस बनाओ, अपनी हॉबी बनाओ। क्योंकि ये चीजें ना लिख के ले लो। आज आप जिसके लिए पूरा टाइम डिवोट कर रहे हो ना, अगर आप लड़के हो और आप अपना पूरा टाइम अपनी जो भी गर्लफ्रेंड है उसके लिए सारा टाइम आप दे रहे हो, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दिया है, अगर कुछ दिनों के बाद जॉब नहीं लगी ना तो उसके पेरेंट्स उसकी किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ शादी करा देंगे। फिर तुम देखते रहना, कुछ नहीं होने वाला उस टाइम। और उस टाइम बस रोओगे कि बस मेरी कुछ टाइम मुझे और दे दो, कुछ टाइम मुझे और दे दो, और वो लड़की चली जाएगी लाइफ से और उसके पेरेंट्स नहीं सुनेंगे आपकी। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे का हाथ ऐसे ही किसी के साथ नहीं दे देगा। तो खुद को पहले लायक बनाओ। एंड फॉर गर्ल्स टू, अपनी लाइफ में फोकस करो, किसी के ऊपर अपनी पूरी टाइम इन्वेस्ट मत करो। क्योंकि आपको भी इंडिपेंडेंट बनना है, ये टाइम दूसरा है। खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ। आपकी भी कुछ हॉबीज होंगी, जैसे कि कोई लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, आप पियानो सीख रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, गाना गाना, डांस करना, कुछ भी, बहुत सारी हॉबीज होती है, गार्डनिंग एक्सेट्रा। अपनी हॉबीज में थोड़ा सा टाइम लगाओ। एंड अपने जो गोल आपने डिसाइड किया है, आज अगर एसएससी सीजीएल आपको क्रैक करना है तो आपने कुछ सोच समझ करके अपने आप के लिए ये चीज चुनी होगी और आपने इसके ऊपर मेहनत करना शुरू किया होगा। तो आज क्यों रुक गए किसी के लिए? आज जब तक वो गोल आप डिसाइड फाइनल, मतलब उस तक पहुंच नहीं जाते हो तो रुकना नहीं है। फिर चाहे कोई भी आए, सबका अपना अपना एक ना लाइफ को बैलेंस करने सीखो। कि जैसे आपके फैमिली को आप टाइम दे रहे हो, थोड़ा टाइम आप अपने पार्टनर को दे रहे हो और अपना अभी गोल पे फोकस कर रहे हो। अगर आपका सही पार्टनर होगा तो वो समझेगा कि आप
का अभी करियर है, आप अभी अपने जॉब को लेने के लिए आप फ़ोकस हो और आपको वो टाइम देगा प्रॉपर। और अगर कोई नहीं दे रहा है ना, देन ही इज़ नॉट करेक्ट, ही इज़ नॉट राइट फॉर यू एंड शी इज़ नॉट राइट फॉर यू। क्योंकि अभी आपका करियर इंपॉर्टेंट है। 20s का टाइम जो होता है ना, 20 टू 30, ये टाइम होता है ना जॉब निकालने का। अगर आप जॉब निकाल रहे हो या तो फिर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत सारा टाइम है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब निकालनी है तो टाइम फिक्स है, ये टाइम वापस नहीं आएगा, लिख के ले लो। तो ये जो टाइम है इसको मत वेस्ट करो, ये टाइम वापस नहीं आएगा। जॉब लेने का टाइम एक फिक्स है, बाकी हर चीज का टाइम है। और मतलब थोड़ी अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने सीखो, पर अभी मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम शुड गो ऑन योर प्रिपरेशन। अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को ना इतना फुलफिलिंग बनाओ कि अगर कोई आपकी लाइफ में आएगा भी ना, देन ही और शी विल बी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ को इतना अच्छा बनाओ, खुश रहो, खुश रहने सीखो। अगर अभी आप जैसे कि अगर जैसे आपका क्वेश्चन था कि कैसे मोटिवेट करें, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एक गोल बनाना है। आपका जो आपका गोल है, ऑब्वियसली अभी आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तभी आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। एसएससी सीजीएल, यूपीएससी, बैंकिंग, किसी भी तेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी कर रहे हो, अपना गोल आपने डिसाइड किया। अब आपको आपके गोल को ब्रेकअप करना है कि अब इसको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना है। बुक लिस्ट फाइनलाइज की, बुक लिस्ट फाइनलाइज करने के बाद आपने उसकी फिर आपको अब आपको उसको अपने मंथ में एक जगह देनी है कि इस मंथ में मैं कौन कौन सा टॉपिक खत्म करूंगी। मंथ के बाद आपको वीकली टारगेट्स डिसाइड करने हैं कि इस वीक में आपको कौन कौन से टारगेट, कौन कौन से टॉपिक खत्म करने हैं। जीके में क्या करना है, मैथ में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, ये टारगेट्स डिसाइड किए। अब आप उसको डेली टारगेट्स में लाओ कि आपको आज क्या खत्म करना है, आज आपको कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं ताकि आप अपने गोल तक पहुंच पाओ, गोल तक आप अपने पहुंच पाओ। तो इस तरह से आपका पूरा ध्यान आपके के खुद पर चला गया तो अभी आपका ध्यान कहीं और भटकेगा ही नहीं। वो जो भी टाइम है आप खुद को दे रहे हो, अपने गोल को दे रहे हो, तो आप अपने आप को बिजी आपने कर लिया ना, तो आपका टाइम इधर उधर जाएगा ही नहीं, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा। क्योंकि यार गोल इंपॉर्टेंट है, आपने कुछ सोच समझ के डिसाइड किया। मैं बार बार कह रही हूँ, सब कुछ, कोई इंसान अगर आपकी लाइफ से चला गया है तो इसका मतलब वो आपके लिए नहीं था। और जो इंसान आपके लिए बना ही नहीं था उसके लिए क्यों इतना दिमाग लगाना। अगर वो रहता तो फिर आप कोई बात भी होती, अभी तो वो है भी नहीं, तो आप फिर उसके लिए रोगे, उसके लिए बैठ करके उसके लिए दुखी होगे, तो इसका क्या मतलब है। मुझे ये चीज सबसे बेकार सी लगती है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, एक वीक हुआ, ठीक है, इतना टाइम समझ में आता है। लेकिन अब बैठे हुए हैं 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, निकलो बाहर, खुद की लाइफ में फोकस करो। एंड जो भी टाइम अभी है, जो आप जैसे अभी अगर आप सिंगल हो गए हो तो आप ये सिंगल टाइम को एंजॉय करो, बाहर जाओ, थोड़ा बहुत घूमो फिरो, एंजॉय करो, ये टाइम वापस नहीं आएगा। जो खुद के ऊपर जो टाइम आप लगा सकते हो, अपने करियर को, आप अपना पूरा टाइम आप खुद को दोगे, किसी और की आपको कोई टेंशन नहीं है। पेरेंट्स तो बहुत ही समझदार होते हैं, वो तो खुद ही समझ जाएंगे आपको कि आप अपने पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो वो तो आपकी वैसे भी आपको पढ़ाई लिखाई के लिए ही पुश करेंगे। तो आपको किसी और की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी। और रिलेटिव वगैरह की अगर टेंशन होती है तो रिलेटिव के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप लोगों का उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, और अगर आपको टेंशन होती है तो वो वीडियो जा करके देखो, उसके बाद टेंशन नहीं होगी आपको। तो ये चीजें ना बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद की लाइफ पे फोकस करना। और जैसे कि आप मोटिवेशन की बात कर रहे हो, तो मोटिवेशन इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप 1 साल अपना वेस्ट कर रहे हैं तो आप साल के 11 से 12 लाख रुपए वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि 4600 रुपए ग्रेड पे होगी। अगर आप एक्सिटी में जॉब करते हो तो उसकी स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी 1 साल की 11 लाख पर एनम होती है। तो आप इतने पैसे आपसे दूर जा रहे हैं, छोटी अमाउंट नहीं होती है एक मिडिल क्लास के लिए। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। आपके मम्मी पापा जो आपके लिए इतने मेहनत किया है आप लोगों को इतने बड़ा करने में, हर किसी के पेरेंट्स बहुत एफर्ट करते हैं उनको बड़ा करने के लिए, आप कितने सपने देख रखे होंगे, उनके लिए करो। अब आप डिसाइड करो कि आपकी
किसकी खुशी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी खुद की, आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की, कि उस पर्सन की जिससे आप रो रहे हो, आप दुखी हो, आपकी किसी भी फीलिंग्स की कोई कद्र नहीं है। आप उसकी फीलिंग्स के लिए अपनी लाइफ बर्बाद करोगे, या फिर आप अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए अपने गोल्स पे फोकस करोगे। नाउ द चॉइस इज योर्स। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।